हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइज, इस समय मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ का ट्रिग्नोमेट्री और भी एनसीईआरटी बुक में आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन करवा रहा हूं। तो आप लोग इसको देखिए। और हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन बताया है, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है। सबने हम उसको टेबल के माध्यम से सब कुछ मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसा बता देगा कि आज तक आपने वैसा वीडियो कभी देखा ही नहीं होगा, ना तो कभी सुना होगा। तो आप लोग जाके इसके पार्ट 1 को देखिए। मतलब ये पार्ट 1 आपका रहेगा। मतलब एक्सरसाइज आज हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो आप लोग जाइए उस वीडियो में देखिए, सिर्फ उसका हमने इंट्रोडक्शन बताया है, मैंने उसमें हमने फार्मूला बताया है। आज उन सभी फार्मूलों का यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो जो लोग उस फार्मूले को नहीं देखे हैं, इसको अगर देखेंगे तो उनके दिमाग से पूरा का पूरा उड़ जाएगा। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी बनी को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर परीक्षा के खोपड़ी में छेद करते रहें। आपको नंबर अच्छा नंबर लेके आना जाके। तो आप लोग जाकर उसको देखिए और तब इसको आगे देखिए, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। मैं इतना गारंटी लेता हूँ आपको। और ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। आपको अगर अच्छा नंबर लेके आना है तो आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा। जो टॉपर बच्चे होते हैं ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, वो उनका स्मार्ट स्टडी करते हैं। पहली बात तो उनकी चीज़ें हमेशा क्या होती है, स्मार्ट होती है। मतलब अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो वही चीज़ पढ़ते हैं वो लोग, और उनका अच्छा नंबर रहता है। आपका जब नंबर अच्छा आ जाएगा तो आपसे कोई पूछने ये नहीं है आपने कैसे पढ़ा, कैसे क्या किया। सिर्फ आपका नंबर देखा जाता है। आप ऐसा जुगाड़ से अपना ये काम करिए। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे जुगाड़ बताऊँगा कि आप जो है कम समय में और कम पढ़ के भी अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं। तो आप लोग इस पर जुड़िए और सब कुछ देखिए। मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ। ठुकरा दिया जिन्होंने, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा समय देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा समय देखकर, मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा समय लेके आऊँगा, मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा समय लेके आऊँगा कि उनको मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा समय लेकर। मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन ऐसा समय लेके आऊँगा कि उनको मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा समय लेकर, मेरा वक्त लेकर। आप लोग इस मन में ऐसे ठान लीजिए, क्योंकि आपको अगर किसी को तमाचा मारना मुँह पे, तो आपको उससे लड़ाई करके नहीं, उससे ऊंचा बन के हमेशा दिखाना पड़ेगा, तभी उसके मुँह पे तमाचा लगेगा। तो आप लोग तमाचा उसको मारिए, लेकिन आप लोग पढ़ाई अच्छे तरीके करिए, तभी तमाचा मार पाएंगे। उससे लड़ाई झगड़ा मत करिए। अगर आपको कोई कह रहा है आप नहीं कर सकते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिए। आप अपना काम करिए, उसके मुँह पे तमाचा मार के अपना सफलता को दिखाइए बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 8 पॉइंट क्या है, 1 है, उसका पार्ट 1 आज पढ़ेंगे। इनके 2 पार्ट में 8.1 हम पूरा खत्म कर देंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन क्या करा था, मैं आपको क्वेश्चन पर सुना देता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या है आपका, हमारे पास सीबीएसई की बुक है, लेकिन मैं आपको हिंदी बता दूंगा इसका। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल, एक त्रिभुज हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी हमारे पास है, एबीसी हमारे पास त्रिभुज दिया गया, इसमें त्रिभुज आपको बनाना है ऐसे। तो आपको त्रिभुज बना लेना फटाक से, हमने बना दी ताकि आपका समय बच सके। यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे क्या है, समकोण दिया है, ठीक है। और कह रहा है एट बी, मतलब बी पे क्या है, समकोण दिया गया है। तो कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 24, तो ए बी कितना दिया है, 24 दिया पहली बात तो, और बी सी कितना दिया, 7 दिया है। कह रहा है डिटरमाइन, बताइए कि पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए बताइए, कॉस ए बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन सी और कॉस सी बताइए। तो आपका बेहद आसान क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना, फटाक से देखिए ध्यान से। तो हमने कहा था आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी आनी चाहिए हमेशा, तभी आपका काम बनेगा। तो बताइए ध्यान से, आपको निकालना क्या है। आपको त्रिभुज में सिर्फ 2 भुजाएं पता है, आपको तीसरी भुजा निकालना है, वो भी त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। तो हमेशा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपकी लगती है, तो ही लगाना आपको। तो बताओ यहाँ पे कर्ण क्या होगा, हमने कहा था 90 के सामने वाली भुजा भैया हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा आपका, ए सी का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 + 5 कितना होता है हमेशा 9 होता है, और 5 में से कितना होता है आपका 9 होता है, कोई दिक्कत आपको नहीं चाहिए। तो ए बी स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, दोनों सही आपका है। तो क्या हो जाएगा आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कर दिए फटाक से आप। तो ए सी के आप निकालना है पहली बात, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी कितना बताइए आप यहाँ से, 24 का क्या है स्क्वायर है आपका, प्लस ए सी क्या है आपका 24 का स्क्वायर, और प्लस बी सी कितना है आपका भैया 7 का स्क्वायर है। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग स्क्वायर करिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी सही से, तो आपको 30 32 का स्क्वायर हमेशा याद चाहिए। अगर आपको स्क्वायर याद करना है तो हमने वीडियोस को बना रखा है अपने चैनल पे, जाकर उसको ढूंढ के आप लोग देखिए, उसको अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए ध्यान से। तो 24 का कितना होता है आपका 500
76 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। जोड़ने में कितना आ जाएगा 625 आपका आ जाएगा। तो अगर हम लोग AC स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया 625 आ गया। अगर हम लोग यहाँ से AC निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 625 का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आ गई, ये किसका स्क्वायर है 625 आपका 25 का स्क्वायर है आपका। तो ये हमारा AC कितना हो जाएगा बताइए 25 हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि अगर आपको दो भुजा पता है 7 24, तो आपको पता है 7 24 25 हमेशा क्या बनता है समकोण त्रिभुज आपका बनता है, मतलब पाइथागोरस प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होती है। 7 24 25 हमेशा क्या होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको फॉलो होती है हमेशा। अगर दो भुजा आपको 7 24 दिख गई, चाहे उसमें लंब कुछ भी हो आधार कुछ भी हो, लेकिन 7 24 दिख गई तो हमारे तीसरी भुजा हमेशा क्या होगी 25 होगी। आपको हमेशा याद रखना चाहिए। हमने इसका वीडियो अलग भी बना रखा है कौन कौन सी त्रिभुज हमेशा पाइथागोरस प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, जैसे 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 7 24 25 ये सब हमेशा क्या होते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी में सब फॉलो करते हैं। जहाँ लोग आपको इस चैनल पर वीडियो पे देखिए अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। हमने सब कुछ बताया, कम से कम 10 साइड आपको बताया वहाँ पे 25 आ गया। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि साइन ए और कॉस ए बताइए कितना होगा। तो अगर कह रहा है यहाँ पे देखो कह रहा है कि साइन ए, तो कोण क्या लिया भैया ए लिया है पहली बात। तो इसमें कोण क्या लिया ए लिया है। तो आप यहाँ से आप कोण यहाँ पे क्या लेंगे, ये आपका कोण क्या है ए होगा आपका कोण, यही कोण आपका क्या हो जाएगा एंगल ए हो जाएगा। हमने कहा था जो कोण होगा उस हमने कहा था कि 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। 90 के सामने वाली भुजा भैया हमेशा क्या होती है बताइए ना, क्या होती है कर्ण होती है ना। हमने फिर बताया था कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब होती है, और बाकी जो भुजा बचती है हमेशा वो कहते हैं आधार होती है। तो कोण अगर हमने ए माना है तो बताओ लंब ये होगा कि नहीं बताइए, और आधार क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब होती है, और बाकी क्या होती है आधार होती है, और कर्ण क्या होती है 90 के सामने वाली भुजा हमेशा होती है। आपको जानना है तो निकालना आपको भैया कि साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है। तो ए एंगल हमने यहाँ पे मानना है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, तो साइन ए इक्वल टू होता क्या है, हमने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा को थीटा का स्थान में क्या एंगल ए कर दिया पहले बात। तो साइन ए की वैल्यू आपको कितना देगा, साइन थीटा आपको कितना होता है आपका लंब बटे क्या होता है हमेशा कर्ण होता है। बताइए इसमें लंब क्या होगा आपका 7 हो जाएगा आपका, लंब क्या हो जाएगा 7 और कर्ण क्या हो जाएगा 25, यानी कि 7/25 आपका आंसर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है कॉस ए इक्वल टू निकालना है। तो कॉस क्या होगा आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार भैया क्या है यही है नहीं बताइए 24, और कर्ण क्या आपका 25, तो 24/25 आपका आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करा था आपका, दूसरा क्वेश्चन फटाक से देखिए आंसर क्या निकालना था साइन सी निकालना था। कह रहा कि साइन सी निकालना था पहली बात। तो अब एंगल आपको क्या लेना है, एंगल ए नहीं लेना आपको एंगल सी लेना है। तो जब एंगल सी बन गया भैया तो अब लंब क्या बन जाएगा, अब लंब ये बन जाएगा आधार ये बन जाएगा, बाकी कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण हमेशा क्या होगा 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण होती है, और किसी भी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब होती है, और बाकी जो भुजा बची रहती है हमेशा क्या होती है आधार होती है। तो जब हमने एंगल यहाँ पे ए माना था तो हमेशा ये लंब बन गया था ये आधार बन गया था। अगर हमने एंगल यहाँ पे मान लिया मतलब यहाँ पे जो साइन था तो एंगल इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंगल बोलते हैं। जो एंगल यहाँ पे लगा सी लगा है तो एंगल हम लोग सी लेंगे वहाँ पे। तो इसके सामने भुजा हमेशा क्या हो जाएगी अब ये लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, और ये क्या होती है हमेशा कर्ण होती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है जाके आप लोग इसके पहला वीडियो देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, हमने बताया काफ़ी चीज़ आपको। तो साइन की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी, तो साइन थीटा कितना होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। थीटा का साइन क्या सी हो जाएगा तो सी हमने ले लिया, तो ये लंब होगा क्या हो जाएगा ये आपका आधार हो जाएगा। तो साइन सी कितना हो जाएगा आपका फार्मूला आपका वही रहेगा लंब बटे कर्ण ही रहेगा। तो बताइए लंब की बार क्या हो जाएगा 24, लंब क्या हो जाएगा 24 और कर्ण क्या हो जाएगा 25 आपका हो जाएगा इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस सी क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण होता है आपका। तो आधार क्या भैया आधार यही तो नहीं आपका, आधार क्या आपका ये हो जाएगा 7 अपन आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो आधार अपान में क्या हो जाएगा कर्ण मतलब 25 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से इन सबका आंसर आ चुका है, इस तरीके से इन सबका आंसर आ चुका है, ठीक है। कॉस की वैल्यू 7/25 और साइन की वैल्यू कितना 24/25 का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन क्या करता है एक क्वेश्चन हमारे पास क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कह रहा कोई फिगर दिया है बताइए कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू कितना होगी। कोई फिगर आपको दिया है कह रहा कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू बताना फटाक से यहाँ से। तो फिगर आपको दिया है पहली बात तो ये कितना दिया है 12, ये कितना दिया 13 है, तो कितना होगा 5 12 13 हमें बनता है, लेकिन निकाल लेते हैं हम फटाक से यहाँ पे। तो बताओ कौन यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आर 90 की सामने हमेशा क्या होती है 90 की सामने हमेशा क्या होती है कर्ण होती है, निकाल लेते हैं फटाक से। तो कितना होगा आपका पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू कितना बताइए, पी आर की वैल्यू कितना दिया फटाक से बताइए, पी आर कितना दिया आपका 13 का स्क्वायर। अभी 5 आएगा आपको क्योंकि 12 5 मेरा 13 बनता है आपका। तो 13 का कितना क्यू आर कितना भैया क्यू आर ही रहने दो ऐसे ही
और पी आर कितना आपका 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 169 होता है 13 का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, इसको प्लस क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा आपका। तो अगर हम लोग यहाँ से क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर का स्क्वायर निकालते हैं, जानते क्या हो जाएगा 169 में से क्या हो जाएगा 144 आपका माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 25 आ जाएगा आपका। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसलिए अगर हम पूछे क्यू आर की वैल्यू कितना हो जाएगी तो √25 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 आ गई। अब आपको निकालना फटाक से, ये कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको निकालना है tan p माइनस कॉट आर। क्या निकालना है tan p माइनस कॉट आर। तो हम लोग लगाते हैं करेगा कि tan p माइनस कॉट आर, ये निकालना है। तो आप लोग पहले tan p निकाल लेना, कॉट आर निकाल लेना, तो जाके रखना यहाँ पे लगा देना आंसर, आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। तो tan p निकालना है। तो आपको पता है कि tan हमेशा क्या होता है, p को कहाँ लेना आपको, अगर p कह रहा है तो यहाँ पे मतलब जो जिसके साथ अगर tan के साथ आपका p लगा है तो हमेशा p वाला एंगल लेंगे, अगर थीटा लगा तो थीटा वाला एंगल लेंगे, सब पूछेंगे भाई। और अगर एंगल हम लोग p ले लेंगे यहाँ पे भैया, तो बताओ कोण के सामने भुजा हमेशा क्या होती है लंब होती है, और बाकी भुजा हमेशा क्या होती है आधार होती है। इसके सामने भुजा हमेशा क्या होती है आपका कड़ होती ही, पहली बात है, दिक्कत नहीं होगी आपको। तो tan p निकालना है, और tan की वैल्यू कितना होती है, कितना होती है आपका लंब बटे आधार होता है आपका, क्या होता है लंब बटे आधार। बताओ लंब क्या हो जाएगा 5 और आधार क्या हो जाएगा भैया 12, तो 5/12 आ गया। ऐसे कह रहा है कि कॉट आर, कह रहा है कि कॉट आर लेना है, तो आर एंगल आपको यहाँ से लेना है। अगर आर एंगल आप यहाँ ले लेंगे फटाक से, तो बताओ ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका आधार बन जाएगा। तो कॉट थीटा वैल्यू आपकी कितना हो जाएगी, tan का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा आपका। कॉट थीटा वैल्यू कितना होगी आपकी आधार बटे लंब होगी, मतलब कॉट वैल्यू कितना हो जाएगी आधार बटे लंब। तो बताओ आधार क्या हो जाएगा आपका, आपकी बात ये लंब बन गया आधार बन गया, तो आधार कितना हो जाएगा आपका 5 और लंब कितना हो जाएगा 12, तो 5/12 ये भी आ गया, 5/12 ये भी गया। अगर कोई संख्या आपको वही चीज़ प्लस में दिख जाए, वही संख्या आपको माइनस दिख जाए, हमेशा कट के आपका कितना आता है 0 आ जाता है, तो कट के कितना आ गया आपका 0 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम आपका टाइम कम लेंगे और आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हम बताएंगे। कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा इफ यदि साइन एक वैल्यू कितना दिया 3/4 दिया, तो कह रहा है कि कॉस ए और tan एक वैल्यू बताइए फटाक से। तो आपको क्या करना है एक त्रिभुज बनाना फटाक से, यहाँ पे एक त्रिभुज आपको बनाना है क्या ABC, फटाक से आपको एक त्रिभुज मतलब संपूर्ण त्रिभुज क्या बनाना है ABC बना लेना है। यहाँ पे 90 मान लेना फटाक से, कोई दिक्कत नहीं, मान गया आपका। क्या निकालना आपको, कह रहा कि साइन ए इक्वल टू कितना होता है, कह रहा कि साइन ए इक्वल टू कितना दिया भैया 3/4 दिया है। तो आपको पता साइन एक वैल्यू कितना होती है आपकी, क्या होती है भैया लंब बटे कड़ होती है, क्या होती है लंब बटे कड़ होता है साइन एक वैल्यू, ठीक है। आपको एंगल कह रहा है यही लेना है, एंगल यहाँ पे ए दिया है तो एंगल आपको यही लेना है भैया, ठीक है। तो कोण के सामने भुजा हमेशा क्या होती है लंब होती है, ये क्या होती है आपकी लंब होती है कोण के सामने भुजा, और बाकी भुजा क्या हो जाएगी आपका आधार हो जाएगी, ये भुजा हमेशा क्या हो जाएगी कड़ हो जाएगी। इस तरीके से आपके आ गए। अब क्या करना कि साइन एक वैल्यू कितना भैया 3/4, और कितना होता है लंब बटे कड़ होता है, तो लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और कड़ कितना हो जाएगा 4, ऐसे तुलना कर लेंगे आप। बताओ लंब कितना हो गया 3 हो गया, बताइए ना कितना हो गया 3 हो गया आपका लंब, और कड़ कितना हो गया बताइए, कड़ कितना हो जाएगा आपका 3/4, लंब बटे कड़ आपका ना, ठीक है। तो कितना आ गया 3/4, यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका। पहली बात तो आपको आधार निकालना है, तो आपको पता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर कितना होता है, मतलब AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। AB निकालना ही है आपको, AC की वैल्यू कितना दिया आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन सही है नहीं, गलत हो जाएगा ये। लंब बट्टे खड़ा आपका 3/4 दिया था, हाँ ठीक है चल रहा था ये, ठीक है। तो कितना होगा AC वैल्यू कितना आ गया आपकी 4 स्क्वायर होगा आपका। AB कितना निकालना है, AB आपको निकालना ही फटाक से यहाँ से, और प्लस BC कितना आपका 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 आपका AB स्क्वायर, और प्लस क्या जाएगा 3 त्रिका कितना जाएगा आपका 9। तो अगर हम लोग AB स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 16 माइनस क्या हो जाएगा आपका 9, और 16 माइनस 9 कितना हो जाता है आपका 16 9 कितना हो जाएगा 16 माइनस कितना होगा बताइए 7। तो AB स्क्वायर वैल्यू कितना देगी 7 हो जाएगी। तो अगर हम पूछे AB की वैल्यू कितना देगी, क्या देगी आपका √7 हो जाएगी। तो AB कितना आ गया आपका, आधार कितना आ गया आपका, आधार कितना आ गया ये आपका आ गया √7 आ गया, ठीक है। अब निकालना क्या है, कह रहा कि cos A निकालिए फटाक से, कह रहा कि cos A निकालिए। तो आपको पता है cos वैल्यू हमेशा क्या होती है आधार बटे क्या होती है हमेशा कड़ होती है। तो आधार क्या भैया √7, आधार क्या है बताइए √7 और कड़ क्या है 4, तो √7/4 आंसर आपका आ चुका है। उसके बाद ऐसा कह रहा है कि tan A वैल्यू बताइए,
टेन की वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है हमेशा, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना बताइए ना, लंब कितना है 3 है, आधार कितना √7, तो 3/√7, ये सब इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अलग क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये सब क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर के लिए है। 2-2 नंबर में क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर दिमाग नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो फटाफट इसको देखिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को पुनः देखिएगा। हम यहाँ पर 2 बार वो चीज़ नहीं करेंगे, नहीं आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और उसने कहा आपका इफ़ करा कि 15 कॉट ए इक्वल कितना है, 8 है आपका दिया है। करा बताइए फाइंड साइन ए सेक ए। हमने क्वेश्चन के लिए नोट किया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। करा मतलब ये यदि 15 कॉट ए बराबर कितना दिया, 8 दिया है, तो दिखाना आपको साइन ए और सेक की वैल्यू कितना हो जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, एक त्रिभुज बनाना फटाक से यहाँ पे, एक त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज आपको हमेशा बनाना ही है, क्योंकि आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी फटाक से। 90 बनती है कितना, ABC, एक समकोण त्रिभुज बना लिया फटाक से। ये कितना दिया है, कहा क्वेश्चन में 15 कॉट ए इक्वल कितना दिया, 8 दिया पहली बात तो आपका। तो यहाँ से अगर आप लोग कॉट एक वैल्यू निकालेंगे, ये जाएगा हमेशा क्या हो जाएगा, उधर भाग हो जाएगा मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो 8 बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कॉट ए की वैल्यू कितना होती है, तो आपको अगर कॉट ए नहीं पता है तो आपको टेन ए तो पता कितना होता है, मतलब टेन का मान कितना होता है आपका, लंब बट्टी क्या होता है, आधार होता है। तो टेन किसका उल्टा, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो आधार बट्टी क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बट्टी आपका क्या हो जाएगा, लंब। तो बताइए ध्यान से, ए लगा यहाँ पे, तो रंगीला आपको ये मानना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये होगा आपका लंब। पहले आपको यही फिक्स करना कि लंब कौन सा, आधार कौन सा है। ये क्या हो जाएगा आपका आधार, ये क्या हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा। तो टेन क्या हो जाता है, लंब, आपको पता है टेन कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। तो कॉट कितना हो जाएगा, क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। तो आधार कितना बताइए, 15, और आप और ये आधार क्या है आपका, कॉट कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इसको आधार मान लो फटाक से। कॉट हमेशा कितना होता है, आधार बटे क्या होता है, ये आपका लंब होता है, क्या होता है, आधार बटे क्या होता है आपका, लंब होता है। तो 8 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। ऐसे आपको तुलना करना है, कॉट का वैल्यू लिखना है, आधार बटे लंब होता है, और 8 मतलब ऊपर वाला हमेशा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और नीचे वाला हमेशा क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। तो आधार क्या भैया बताइए, 8 है, तो आधार क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा आपका। तो ये 8 है, ये 15 है, तो इसको आप लोग अगर निकालेंगे, आप लोग समकोण पाइथागोरस प्रॉपर्टी आप लोग निकालेंगे, मतलब वही कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर कितना आएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या निकाल पाओगे। यहाँ कितना आएगा आपका, 8 है, ये 15, तो कितना आएगा आपका, 17 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, 17 आ जाएगा। कर्ण आप लोग निकाल लेना, बताना कमेंट बॉक्स में 17 आपका आ रहा होगा। हमें साइड याद है, इसलिए हमें सब कुछ पता है। अगर आप लोग को भी साइड करना है तो आप लोग हमारे इस चैनल पर जाकर वीडियो देखिए, हमने सब कुछ 10-12 साइड आपको बताया है, जिसमें हमेशा पाइथागोरस प्रॉपर्टी फॉलो होती है हमेशा आपकी, तो हो जाएगा आपका। तो कर्ण भी आपका कितना आएगा, 17। आप लोग समकोण त्रिभुज कैसे निकालेंगे, आप लोग AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, BC के स्क्वायर से निकाल लेंगे। जानते हो AC वैल्यू, AB वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से आपको AB क्या मिल जाएगा, AB नहीं आपको निकालना, कर्ण मिल जाएगा आपको, कर्ण AC वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको AC इक्वल कितना मिल जाएगा आपका, 17 मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 17 मिल जाएगा। यहाँ से आपको निकालना क्या है, कि कह रहा कि साइन ए निकालिए, कह रहा कि साइन ए निकालिए भैया ना, निकालिए ना साइन ए, देखिए यहाँ से कर साइन ए निकालिए। तो ए कह रहा है यहाँ पे, तो एंगल आपको ए यहाँ पे लेना है, पहली बात तो क्या लेना है आपको, एंगल यहाँ पे ए लेना है। तो कह रहा कि साइन ए निकालिए, तो साइन की वैल्यू कितना होती है, लंब बटे हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। भैया लंब क्या है, 15, लंब क्या है बताइए, बोलिए 15 है ना, लंब क्या आपका 15 है, और फिर क्या होता है कर्ण, मतलब 15 बटे आपका 17 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेक ए कह रहा भैया, तो आपको सेक ए का फॉर्मूला नहीं याद है ना, लेकिन कॉस का तो पता है कि नहीं बताइए, आपको कॉस एक फॉर्मूला पता होगा ना, मतलब कॉस एक फॉर्मूला पता होगा आपको ना, क्या होता है आपका, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। भैया कर्ण कितना है, 17, कर्ण कितना 17, आधार कितना 8, तो 17 पार्ट में क्या हो जाएगा 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आपका आ चुका है, आप लोग जाके पुनः वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। नहीं समझ आ रहा, वीडियो को बार बार देखिए, आपको जाहिर सी बात समझ में आ जाएगा। वैसे आपको एक ही बार में समझ आएगा, लेकिन अगर नहीं आता बाई चांस तो आप लोग फिर से देखिए वीडियो जाकर। और उसने कहा आपका करा कि गिवन सेक थीटा इक्वल कितना 13/12, तो फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, करा कि तब सभी त्रिकोण में 30 अनुपात होती है फटाक से, कितना दिया सेक थीटा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना फटाक से। यहाँ पे क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है फटाक से। तब हमने बनाया कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, बना दिया हमने फटाक से। यहाँ पे क्या करना है आपको, करा कि सेक थीटा भैया,
कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल कितना दिया आपका 13 बटे क्या लिया है 12। तो आपको पता है कि सेक का फार्मूला क्या होता है, तो आपको सेक का फार्मूला नहीं पता है, लेकिन कॉस का तो पता है आपको कि नहीं, क्या होता है आधार बटे कड़ होता है। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कड़ बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। क्या होता है आपका कड़ बटे क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, बताइए। तो ये क्या हो जाएगा कड़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कड़ कौन है, कर्ण कौन है भैया था ये कड़ हो जाएगा आपका। और यहाँ पे थीटा लिया पहली बात, तो थीटा आप कहीं भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपका फ्री है। आपको ये नहीं कहा यहाँ पे एंगल सेक ए लिया गया है, तो थीटा आपको फ्री करना, मतलब कहीं भी दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हम यहाँ थीटा मानते हैं, आप कहीं भी मानेंगे आपका आंसर कभी फर्क नहीं आएगा, वही वही आंसर हमेशा आएगा। तो अगर हमने थीटा यहाँ पे मान लिया तो बताइए ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आधार। तो बताइए ध्यान से, अब लंब क्या होता है, कह रहा कि 13 पान कितना 12 आप कहते हैं, तो कड़ कितना है बताइए, कड़ क्या है आपको 13 दिया गया है, कड़ क्या दिया गया आपको 13 दिया गया है, और आधार कितना दिया आपका 12 दिया गया है। तो हमने बताया था आपको 5 12 13 का हमेशा क्या बनता है, आपका क्या बनता है, आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको फॉलो होती है, 5 12 13 से। तो लंब कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे निकालिए आप 5, तो आप कुछ मत करिए, आपको पता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर से क्या होता है लंब का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर क्या होगा आपका BC का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भैया आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है AB का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर चल रहा है आपका। इसको रखेंगे ला के आपका BC कितना दिया गया, BC आपको निकालना ही फटाक से यहाँ पे, और AB कितना दिया है 12 का स्क्वायर। तो कितना देगा AC स्क्वायर बराबर कितना देगा, BC कितना दिया है आपका, BC दिया आपका 5 का स्क्वायर, और प्लस कितना 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। BC कितना है 5 नहीं, सॉरी वो BC निकालना है, सॉरी आपको BC निकालना है, BC आपका 5 आएगा भाई। ये कितना दिया 12 का स्क्वायर, ठीक है। राइटिंग आपको नहीं समझाया, थोड़ा समझने मतलब बोल रहा हूँ तो सुनिए ध्यान से। कितना जगह AC स्क्वायर बराबर कितना जगह आपका BC की वैल्यू निकालना आपको, AC वैल्यू कितना बताइए फटाक से, AC वैल्यू कितना रखना है आपको 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर रखना आपको। कितना जगह 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो BC का होगा कितना देगा 144 हो जाएगा आपका। तो अगर आप लोग BC निकालेंगे यहाँ से, अगर आप लोग BC निकालेंगे मतलब इसको लाके यहाँ पर माइनस लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका BC कितना आ जाएगा, कितना का BC कितना BC स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो BC वैल्यू कितना आ जाएगी 5 आ जाएगी। इस तरीके से कह रहा है निकालिए आप ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन आपको पता ही है जितने होते हैं 6 लोग होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक निकालना है आपको। तो आपको पता है सेक निकाल ही चुके हैं, तो आप लोग क्या निकालना है साइन कॉस निकालिए फटाफट। तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी। आपको पता है कि लंब बटे कड़ होता है, लंब भैया कितना है 5 और कड़ कितना है 13, ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी बताइए। आधार बटे कड़ होता है, आधार कितना 12 और कड़ कितना है 13। साइन कॉस के बाद टेन निकालना आपको, से क्या निकालना आपको टेन निकालना है, टेन थीटा निकालना है आपको। टेन थीटा वैल्यू कितना होती है आपका लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना बताइए 5, लंब कितना 5 और आधार कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। इस तरीके से क्या जाएगा 12। जिसको नहीं समझ आ रहा है जाकर आप लोग पहली वीडियो देखिए, तभी आपको फार्मूला सही समझ में आएगा, याद करना पड़ेगा आपको फार्मूला। तो 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 12, टेन के बाद कॉट कितना होता है, कॉट जो होता है उससे क्या होगा 10 का उल्टा होता है। तो अगर 10 5 बटे 12 दिया गया तो ये 12 बटे 5 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 12 पाँच में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 10 कॉट उसको क्या था सेक तो आपका दिया ही पहली बात। तो कॉसेक निकाल लो फटाक से, कॉसेक निकालो भैया, कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है मतलब साइन का उल्टा होता है, कॉसेक मतलब क्या होता है 1/साइन होता है। तो साइन जो दिया कितना होगा आपका साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन कितना दिया 5 बटे 13 अगर आ रहा है, तो कॉसेक कितना हो जाएगा 13 बटे 5 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 13 5 में कितना हो जाएगा 5। ये सब आपका पूरा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी आपका आंसर आ चुका है। और उसमें कहा आपका कह रहा एंगल ए और एंगल बी, क्वेश्चन इंग्लिश में दिया आपका, हिंदी में समझाते मैं आपको। कह रहा एंगल ए मतलब कोण ए और कोण बी क्या आर क्या है एक्यूट एंगल, दोनों क्या है न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण है आपके। एंगल ए और एंगल बी क्या है दोनों क्या है न्यून कोण है। तो कह रहा है सच दैट इस प्रकार कॉस ए इक्वल टू क्या है कॉस बी है, देन सो दैट तो आप दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये दिखाना आपको, कुछ नहीं करना आपको, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना आपको, कुछ नहीं करना फटाक से हम बना लिए समकोण त्रिभुज। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी समकोण त्रिभुज बना लिया फटाक से। एंगल बी यहाँ पे दिया गया 90 दिया आपका, ठीक है। आपको पता है कि देखो यहाँ पे क्या दिया कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है, तो आप यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकाल लें और कॉस बी की वैल्यू निकाल लें फटाक से, ठीक है। कॉस बी की वैल्यू निकाल लें, इसको बी नहीं मानना पड़ेगा आपको, इसको
बी यहाँ पे मान लो, इसको सी मान लो, एंगल सी पी क्या मान लो 90 मान लो पहली बात। तो क्योंकि कह रहा था एंगल ए एंगल बी क्या है, दोनों एक्यूट हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बी को 90 मानते हैं तो दोनों एंगल कह रहा है कि एंगल और एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। मानी मतलब दोनों क्या है, न्यून कोण है पहली बात। तो न्यून कोण हमेशा क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो 90 से कम हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंगल बी को 90 मान लेते हैं तो 90 से कम कहाँ हुआ आपका, इसका मतलब ए यहाँ पे रहेगा, बी यहाँ पे, सी पे क्या रहेगा आपका 90 रहेगा आपको, क्योंकि एंगल ए एंगल बी क्या कह दिया आपका न्यून कोण है आपकी। ठीक है, तो आपका फिगर इस तरीके बनेगा। तो आपको निकालना है, बताओ मतलब इन फिगर, मतलब फिगर से क्या हो जाएगा, इन फिगर, फिगर से क्या दिख रहा है आपको कि कॉस ए की वैल्यू कितना दिख रही है आपको, कॉस ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको। ठीक है, कॉस की वैल्यू कितना दिख रही है आपको, ए को एंगल हम लोग यहाँ पे मानेंगे। तो अगर हमने कोण को यहाँ मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है आपकी, बताइए क्या होती है आपकी कॉस की वैल्यू, हमेशा क्या होती है आपकी, आधार बटे कड़ होती है हमेशा। तो तब आधार क्या होगा हमेशा, ये होगा ए सी, और कड़ कितना हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। ऐसे अगर हम आपसे पूछें कि उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, कॉस बी की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू, तो एंगल बी को हम लोग यहाँ पे मान लिए। तो बताओ अब ये लंब होगा, ये आधार, ये क्या हो जाएगा आपका कड़ हो जाएगा। तो कॉस बी की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई, आधार बट्टे कड़। तो आधार क्या भैया बी सी, आधार क्या है बी सी, और कड़ क्या है बताइए ए बी हो जाएगा। मतलब कॉस ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे और कॉस बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन, गिवन क्या दिया क्वेश्चन में, कह रहा है क्वेश्चन में कि कॉस ए इक्वल टू क्या है, कॉस बी दिया है, कॉस ए कह रहा है कि कॉस बी के क्या बराबर है। तो हम दोनों वैल्यू निकाल लिए हैं फटाक से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू कितना है, ए सी अपान में क्या दिया है ए बी, और कॉस बी की वैल्यू क्या दी है बताइए, कितना दिया बी सी अपान में क्या है ए बी दिया। पहली बात तो क्या दिया है, बी सी अपान में ए बी दिया है। और कैसे आया ये दोनों, कह रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर होने, पहली बात तो ठीक है बराबर हो गए। आपको पता है कि अगर बराबर बीच में लगा हो तो अंश अंश से कटता है, और हर हमेशा हर से कटता है। अगर बराबर है तो, नहीं बराबर है तब भी कट सकता है, अगर कोई एक नंबर से कट रहा हो तो। देखो यहाँ से ये दोनों को हर बराबर दे रहा है, तो फटाक से इसे काट लेंगे, इसको काट दिए। तो यहाँ क्या बचा बताइए, यहाँ बचा ए सी इक्वल टू क्या है बी सी, आपको बच गया। मतलब ए सी बराबर किसके हो गया, बी सी के हो गया। यहाँ बताओ ए सी क्या है, ये है, ये क्या है बी सी है। तो ये क्या है, ए सी बराबर किसके हो गया बी सी। हमने आपको बताया है इसी चैनल पे आपको कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज के हमेशा दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसके दो कोण बराबर होते हैं हमेशा। ठीक है, दो भुजा बराबर अगर हो तो क्या होता है, उसके दो कोण बराबर होते हैं। मतलब जिस आधार से ये दोनों भुजा लगी रहेगी वही दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ए सी बराबर बी सी की है तो बताओ यहाँ पे इस आधार से तो बी सी लगा है, इस आधार से क्या ए बी, इस आधार से क्या लगा, मतलब ए बी आधार से क्या लगा आपका बी सी भुजा लगी है, और ए सी भुजा लगी है। तो दोनों अगर भुजा बराबर हैं तो ये दोनों कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ए सी बराबर बी सी आ गया तो समझ जानते क्या हुआ कि एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा एंगल क्या हो जाएगा आपका बी क्या हो जाएगा। इस वजह से क्योंकि क्यों ऐसा हुआ कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हैं तो उनके दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन दोनों कोण, जिस आधार से दोनों भुजा लगी रहेंगी, अगर वो दोनों भुजा आपस में बराबर हैं तो आधार के बगल में जो एंगल बनेगा यहाँ यहाँ, वो दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरीके से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया, यही आपको दिखाना था। तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, मतलब इत सिद्धम हो गया। हैंस प्रूव्ड मतलब ये क्वेश्चन क्या होगा, प्रूफ हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। इसके पार्ट 2 में आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़िएगा, तो आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब लोग आप लोग इस तरीके इसको मस्ती देखिएगा, और आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री का फ्री कंटेंट मिलता रहेगा, आप लोग फिर आप इसको ज्वाइन कीजिए, और अच्छा नंबर आपको लेके आना होगा। अगर दिमाग से आपको काम करना है तो आप लोग इस चैनल पे आके जुड़ जाइए, आपको बोर्ड पेपर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप लोग अच्छा नंबर लेके आएंगे, वैसा 98 नंबर तक आप लाने की संभावना रख सकते हैं इस वीडियो में अगर देख लिया आप लोग तो। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा आपका बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन हमें एक मोटिवेशन उससे मिल जाता है कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी है,
हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, आग लगती है हमारे अंदर पढ़ाने के लिए आपको। तो आप लोग को सब्सक्राइब करने पैसा नहीं लगता है, तो आप लोग प्लीज़, आप फ्री में है तो सब कुछ कर दिए फ्री में, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो आप लोग इसको देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 के साथ पूरा पूरा फिनिश कर देंगे। चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।